हेडलाइंस के बाद अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री को लेकर सरकारी सहायक शिक्षक बने युवाओं की नौकरी कभी भी जा सकती है। नौकरी बचाने के लिए करीब 3000 शिक्षक अधिकारी मंत्रियों के चक्कर लगाने के बाद अब वो 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी पर नियंत्रण करने का दावा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य में छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें हैं जहां नौकरी पाने ही नहीं, नौकरी बचाने के लिए भी संघर्ष किया जा रहा है। नौकरी बचाने का क्या संघर्ष है, यही हम बातचीत करके जानेंगे। उसके पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। सरकार की सद्बुद्धि के लिए एक हवन किया जा रहा है। हमारी नौकरी सुरक्षित करें, सहाय सरकार, रंगोली भी बनाया गया। काफ़ी जो आंदोलन चल रहा है उसको बांध कर रखने की भी काफ़ी कोशिश की जा रही है। बातचीत करते हैं कि आखिर किया हो क्या रहा है, आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सर, हम लोग की जो नौकरी है उस पर तलवार लटक रही है। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें हमको 14 दिन का समय दिया गया था, तो उस पे हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक कि हमारी नौकरी को वो कैसे सुरक्षित करेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं और 14 तारीख से हम अनुनय यात्रा पे निकले थे सरगुजा से। छोटे छोटे बच्चे थे, माएँ थी हमारे साथ, और वहाँ से यात्रा करके हम यहाँ तूता में आए हैं। तूता में 19 तारीख से बैठे हैं और आज 10वां दिन है। आज तक सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया। तो हम आज यह यज्ञ हवन करके सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि वो आके हमसे मिले, हमसे बात करें और उनकी सद्बुद्धि मिले उनको, और थोड़ा वो इस बात को गंभीरता से ले और यहाँ आके हमारी बात सुने। इसलिए हम लोग ये हवन कर रहे हैं। बीएड परीक्षु आप लोग हो, बीएड की पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगी थी, क्या है मामला? मामला ये है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया एनसीटी के नियमों के तहत भर्ती हुई, जिसमें लगभग 3000 बीएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों का चयन सहायक शिक्षक के पद पर हुआ। मेरिट पे आया, उसके बाद ही चयन हुआ और छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार का जो नियम है एनसीटी का, उसके आधार पर भर्ती हुई और अचानक ये मामला कोर्ट में चला जाता है। उसके पश्चात फैसला हम लोगों के प्रतिकूल आ जाता है कि इनके जगह बीएड की जगह डीएड को लिया जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। अगर कोई डॉक्टर का भर्ती होगा, विज्ञापन आएगा, तो उसमें हम तो इतने बुद्धिहीन नहीं है कि उसमें भर्ती कर लेंगे कि हमको तो चाकू छुरी मतलब किसी प्रकार का टाका लगाने आता नहीं है। जिस प्रकार से बीएड वाले सहायक शिक्षक बन सकते हैं, बाकायदा केंद्र का नियम था, राज्य के भर्ती नियम में लिखा हुआ था, विज्ञापन में आया, उसके आधार पर हम मेरिट में चयन हुए और हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं विगत 15 महीने से। और ये जो हाई कोर्ट का फैसला हम लोगों के प्रतिकूल आया, तो उसके बाद हम सब की एक ही मांग है कि इसमें निर्दोष हैं हम, हमारी किसी प्रकार की गलती नहीं, एनसीटी और नियम बनाने वालों की गलती है। तो हमारी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाए, सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए, किसी भी पद पर समायोजन किया जाए। सरकार के लोगों से मिलने का प्रयास आप लोगों ने किया, क्या लगता है हवन करके ही बुद्धि आ जाएगी या मिलने से भी कुछ बात समझाया जा सकता है? मिलकर भी बातों को समझाया जा सकता है। स्वयं मंत्रीगण और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको पता है कि इसमें इनकी किसी प्रकार की गलती नहीं है, जिसके बावजूद हम सब यहाँ पर तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं। अगर कोई बच्चा मेरिट में आता है, उसके साथ इस प्रकार का अन्याय होगा, ये समाज और लोकतंत्र के लिए किसी भी प्रकार का सही नहीं है। आज 3000 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई ऐसे बहनें हैं जो अपने बच्चों को लेकर के इस तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उसको कैसे वो दूध पिलाती होगी, कहाँ भोजन कराती होगी, 3 महीने और 9 महीने के बच्चों को लेकर के धरना स्थल बैठे हैं। यही राम राज्य, यही सुशासन है? हम 3000 सहायक शिक्षक यही पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जी के सुशासन में एक जो गर्भवती महिला है और एक जो छोटी बच्चे को लेकर के क्या यहाँ पर तूता धरना स्थल पर बैठे रहेंगे? हम तो सुशासन की सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी किसी प्रकार की गलती नहीं है। हम सबको सेवा सुरक्षा प्रदान करें, समायोजित करें और सुशासन की जो सरकार है वाकई में सुशासन हो, ये सब हम तभी मानेंगे। क्या लगता है सरकार की ओर से कोई आदेश आप लोग को मिला है क्या अब तक? क्योंकि जब सरकार एंड पे बात हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि हमने तो अभी उनको निकालने का कोई आदेश जारी नहीं किया। आप लोग से बातचीत हुई या कोई ऐसा आदेश आप लोग को मिला है? सर एक्चुअली कोर्ट का ऑर्डर था, कंटेम्प्ट चल रहा था, तो 14 जनवरी को हमारी डेट है, जो आखिरी डेट है जिसमें डीएड वाले लोग का सिलेक्शन होना है। और हमारी शिक्षा सचिव जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि आपको कभी ना कभी टर्मिनेशन जल्द से जल्द मिल सकता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करने आए हैं और यही निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है। जब भी इस पर बात आ रही है बार बार, क्योंकि ये आप लोग का आंदोलन लगभग 1.5 सालों से चल रहा है, मांग लगातार चल रही 1.5 साल से, क्योंकि ये बात 1.5 साल से चल रही है कि नौकरी कभी भी जा सकती है।
तो उनका एक कहना रहता है कि एक आप लोग को जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसमें एक पॉइंट ऐड था जिसमें ये कहा गया था कि सर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इस भर्ती पर मान्य होगा, तो उसी का आधार भी कर रहे हैं, तो उसको कैसे चैलेंज करेंगे या सरकार वहाँ पर उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? सर देखिए, चैलेंज की बात तो ये नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग को नहीं पता था कि जब हमको नियुक्ति पत्र देने वाले थे, हमको नहीं पता था कि उसमें ये लिखा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जब नोटिफिकेशन आया था उसमें कोई भी केस का मेंशन नहीं था। तो जब सर केस का मेंशन ही नहीं था, आप जब ज्वाइनिंग लेटर देते हैं तब केस का मेंशन होता है। 11 अगस्त 2023 की बात पे आप अगर कर रहे हैं तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है सर। और बहुत लोग सर नौकरी छोड़ के आए हैं सर। सर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, यहाँ से सरकार हमको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी एसएलपी लेके, तो सरकार के वकीलों से पूछा गया कि क्या आप इनको 6 से 8, 6वीं से 8वीं में समायोजन कर सकते हैं। उस समय सरकार मौन थी। उसके बाद अभी हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, तो माननीय न्यायाधीश जो थे व्यास जी जो थे, उन्होंने भी कहा कि किसी को नौकरी से निकालना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। आज इनको बाहर करने का ऑर्डर आया है, कल डीएड को बाहर करने का ऑर्डर आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों डिग्री मान्य न हो। तो सर कोर्ट ने भी बार बार ये चीज़ को कहा है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करिए, आप चाहे तो इनके लिए कुछ और रास्ता निकालिए। कोर्ट ने भी कोशिश किया है, लेकिन कोर्ट क्या है, नियम कानून में बन जाती है। तो सरकार के पास असीम शक्तियाँ हैं। सरकार जो है, सरकार को हम चुन के भेजते हैं, तो उनका ये दायित्व है कि वो सर्वहित में सोचे। तो इसलिए सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि वो हमारे लिए भी सोचे। 3000 परिवार को बर्बाद करना नौकरी से बाहर करके, सर ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं होगा। सुशासन की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। कहाँ कहाँ गए आप लोग अपनी मांगों को लेकर, किस किस स्तर पर गए? सर हमने सभी विधायकों, सभी मंत्रियों के समक्ष भी गए। हमने एक बहुत बड़ी रैली, अंबिकापुर से 350 किलोमीटर रैली रायपुर तक हम आए, पद यात्रा किए सर। और उसके पश्चात इस धरने स्थल पर आने के पश्चात हम रक्तदान किए। विभिन्न धर्मों के जो धर्म स्थान थे, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मंदिर, सभी जगह हम गए। हमने गौशाला भी गए सर, कि इसके माध्यम से हमारी गवर्नमेंट हो। ये तो मांग का अपना एक प्रदर्शन का तरीका हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार एंड पे आप लोगों ने किस किस तक अपनी बात रख दी है अभी? सर सरकार एंड तक बात किया जाए तो मुख्य रूप से हमारे सीएम जी हैं, साय जी, उनसे भी हमने बात रखी है, बार बार बात रखी है। वो एक आश्वासन तो देते हैं, लेकिन जैसे सर ने कहा कि एक ठोस आश्वासन उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जबकि वर्तमान में हमारे सीएम सर ही वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, तो हम शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के पास है और सीएम भी है, तो उनका एक दायित्व भी है और एक कर्तव्य भी है कि इतने आदिवासी बच्चे, क्योंकि सर भी आदिवासी बच्चे, आदिवासी के ही खून से हैं, तो जो आदिवासी बच्चों के हित के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ जितने बच्चे आए हैं 3000, वो उसमें से 60-70% आदिवासी बच्चों का ही ज्वाइनिंग हुआ है। और आपको पता ही है सर कि आज के डेट में हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति क्या है। अगर उनकी स्थिति, अगर वो मेरिट में आए हैं और उनकी जॉब नहीं बचा पाए सर, और हमने तो उनको ही चुना है कि वो एक आदिवासी सीएम है, हमारी बात रखेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? क्या रास्ते और हो सकते हैं? आप कहाँ से आई हैं? सर मैं कांकेर जिला नरहरपुर ब्लॉक से हूँ, तिरियार पानी में पोस्टेड हूँ। इस तरह से प्रदर्शन जो चल रहा है लगातार 10 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है कुछ या फिर चल रहा है ठीक है? नहीं सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द लिखित आश्वासन दे करके। लेकिन हमारा जो धरना का आज जो है 10वां दिन है, लेकिन अभी तक ना तो कोई नेता आए हैं, न ही विधायक आए हैं हमसे मिलने के लिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, जब चुनाव होता है तो क्यों घर घर आते हैं हम लोगों से मत मांगने के लिए? और अभी जब हम यहाँ पे इतने सारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं कितने दिन से अपने घर परिवार को लेकर, तब कोई नेता क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे पूछने के लिए? हम छुट्टियाँ यहाँ बिता रहे हैं, हमको घर में होना चाहिए। हम दूर दराज एरिया में नौकरी करते हैं और अभी हमको जब छुट्टी मिला है, जब अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, तो हम अपने बच्चों को लेके ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक चर्चा और भी चल रही है, अगर जिसके पास भी जानकारी वो आके बता सकता है कि अगर सरकार मान लीजिए आप लोग को टर्मिनेट करती है तो एक रास्ता ये निकल सकता है। ऐसी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में जब भर्तियां होंगी तो आप लोग को कुछ अतिरिक्त अंक मिलेगा, तो उसका क्या टेक्निकल पहलू हो सकता है? अगर कोई जानकार हो इस संबंध में जो आकर बता सके, क्योंकि ये चर्चाएं जब तक से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, एक चर्चा ये भी चल रही है कि ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। क्या नाम है आपका? सर निशांत वर्मा नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस पे ये रास्ता? देखिए सर, बोनस अंक जो है वो विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि
हमको बोनस जो दिया जाएगा वो अनुभव के आधार पे दिया जाएगा। सर हमारा अनुभव जो है वो क्लास 1 to 5 के लिए, और हमको जो बोनस दिया जाएगा, हम 1 to 5 में अभी पढ़ा नहीं सकते, तो हमको जो बोनस दिया जाएगा वो 6 to 8 के लिए दिया जाएगा। और 6 to 8 में सर वो बोनस हमको एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो 1 to 5 के लिए। दूसरा चीज़ ये सर कि हमारे जब भर्ती हुई थी 2023 में, तो हमारे नोटिफिकेशन में विषय बाध्यता नहीं थी, जिसकी वजह से बीकॉम वाले, आर्ट्स वाले, बीए वाले बहुत लोगों का नियुक्ति हुई है। और अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें विषय बाध्यता रहेगी, तो उनको बोनस अंक भी दे दिया जाएगा अगर, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं रहेगा, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे क्योंकि विषय बाध्यता की वजह से। अगर मान लीजिए सरकार आप लोग को टर्मिनेट कर ही देती है, कोर्ट का जो आदेश है, तो अगला रास्ता आप लोग का क्या होगा? सर टर्मिनेट कर देती है, उसके बाद अगर बोल रही है सरकार कि हमारे लिए कुछ करेंगे, तो सर ये मतलब पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि एक बार टर्मिनेट हो जाएंगे, आप लोगों का रास्ता क्या होगा? आप लोग खत्म हो जाएगा। आप लोग का रास्ता क्या होगा? उसके बाद आप लोग क्या करोगे? आप लोग की जो बातचीत होती होगी संगठन? सर हमारे पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते, अभी हम बहुत शांत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, एक विनती कर रहे हैं सरकार से। बस अनुनय यात्रा भी निकली थी, बहुत शांतिपूर्ण निकली थी, बस अनुनय करते विनती करते यहाँ तक पहुँचे, अभी भी विनती कर रहे हैं सर। तो हम लोग के पास फिर आंदोलन को बड़े स्तर में करने से के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। 10 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई लोग धरना पर लोगों को बांधे रखने के लिए कई सारी प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। मैं जब थोड़ी देर पहले था तो मंच से कुछ गीत गा रहे थे आप लोग। कौन से गीत है, गा के सुना सकते हो? जी सर, हम लोग मतलब सरकार तक अपनी बात को रखने के लिए, अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए एक गीत मतलब हम लोग ने बनाया है, तो उसको मैं गाना चाहूँगी। लिखित में आश्वासन देकर हमारी सेवा सुरक्षित कर दो, बन जाओ विष्णु जी पालनहार, हमारी जॉब बचाओ सरकार। ना उम्र बची हम में आगे की भर्ती को, अच्छे रैंक लाए हैं, देख लो मेरिट सूची को, अध्यादेश लागू करके हमारी सेवा सुरक्षित कर दो, बन जाओ विष्णु जी पालनहार, हमारी जॉब बचाओ सरकार। बिल्कुल, तो ये अलग अलग तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। बीएड के जो वो शिक्षक हैं, बीएड डिग्रीधारी, जिनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है, कभी भी नौकरी जा सकती है, वो उनकी कोशिश है कि सरकार तक अपनी बात किसी भी माध्यम से पहुंचा सकें। सरकार इनकी बात कितनी सुनती है या फिर क्या निर्णय लेती है, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल छुट्टियों के समय शिक्षक धरना प्रदर्शन देकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।